नमस्कार, मैं संध्या। स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं और यहाँ पर कबीर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कहते हैं कि कबीर जी सहज शरीर सतलोक चले गए थे। अब इस बात में क्या सच्चाई है, क्योंकि आज तक हमने यही सुना है कि जो जन्म लेता है वो मरता है, तो फिर कबीर जी सहज शरीर कैसे चले गए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ज़रूर बताएंगे कि कबीर जी की मृत्यु को लेकर क्या रहस्य है। इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और रामपाल जी के समर्थकों से इसके बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी के समर्थक हैं वो विद प्रूफ प्रमाणों के साथ हमें जवाब देते हैं। तो इसका भी प्रमाण उनके पास होगा ज़रूर, अगर वो इस बात में ज़रा से भी सच्चाई है कि कबीर जी सहशरीर आए थे और सहशरीर ही चले गए, तो वो हमें इस बात का भी प्रमाण ज़रूर देंगे। आश्रम के अंदर चलते हैं और अपनी इस पड़ताल को पूरा करते हैं। दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आप इस साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तो कल समागम का पहला दिन है और आज ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और हमारा जो सवाल है कि कबीर जी की मृत्यु का रहस्य, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर हम कबीर जी के बारे में जानने आए हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के समर्थक जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामदेव दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं सर अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील का निवासी हूँ। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? आज के दिन 507 साल पहले कबीर परमेश्वर मगहर से सह शरीर गए थे, उसके उपलक्ष्य में हम यह निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सर हमने सुना है कि आपके जो संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि कबीर जी सहज शरीर आए थे और सहज शरीर ही चले गए, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है सर। उस समय के जो संत महंत, वहाँ के राजा जो काशी नरेश थे वीर सिंह बघेल, और जो मगहर के राजा थे बिजली खान पठान, उनके सामने जितने भी उनकी फौज थी वो उस समय वहाँ के साक्षी थे। और वहाँ के जो साक्षी के आज प्रमाण हमें जो मिलते हैं, उससे ये हमें मिलता है पढ़ने को कि वो सह शरीर आए थे और सह शरीर गए थे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कबीर जी तो काशी में रहते थे, फिर उन्हें मगहर ही क्यों जाना पड़ा? सर जी, इसका वहाँ एक भ्रम था। काशी के जितने भी ब्राह्मण पंडित ये कहा करते थे, काशी से जो वहाँ से जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और मगहर में जो मरेगा वो सीधा नरक में जाएगा। तो ये भ्रम निवारण करने के लिए दोनों नरेशों को साथ में लेकर के मगहर से सहशरीर गए, ताकि उनका ये भ्रम निवारण दूर हो सके कि यहाँ इस मृत्युलोक से कहीं से भी आप अपना शरीर त्याग करके जाइए, ऐसी भ्रमना गलत है कि वो नरक से जाएगा या स्वर्ग से जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो ही स्वर्ग में जाओगे, बाकी आपको बुरे कर्मों का नतीजा भोगना ही पड़ेगा। सर हमने ये भी सुना है कि जो और भी धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि जो पाप हमारे होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो हमें भोगने पड़ते हैं। आप इसके बारे में क्या कहोगे? सर जी, कबीर परमेश्वर की 5वां वेद है जो कबीर वाणी, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जितने भी पाप हैं वो कबीर परमेश्वर के शरण में आने से वो पिछले पाप कट जाते हैं। अपने चारों वेद प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, वो गवाह देते हैं कि पिछले कर्म पाप है वो भी कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से या उनकी भक्ति करने से, जो वो दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, उनके माध्यम से वो पिछले कर्म भी कट करके और नए कर्म वहाँ निर्माण होता है उनका। और वो सह शरीर जिस प्रकार परमेश्वर गए थे, उसी हिसाब से आज जो उनके शिष्य हैं वो भी सतलोक जा सकते हैं, इसलिए वो मार्ग बता रहे हैं। सर हमने एक बात और सुनी है कि जब कबीर जी सहशरीर चले गए थे तो ये भी सुनने को मिलता है, जैसे कि अभी हम ही लोग हैं तो जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर यहीं रहता है, जैसे अग्नि दी जाती है या फिर दफन किया जाता है, लेकिन कबीर जी के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ क्या हुआ था? नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वहाँ के दोनों नरेशों के सामने एक सफ़ेद चादर नीचे बिछाई और दूसरी वो चादर एक ओढ़ करके, और वो वहाँ से जब जाने लगे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देखो बच्चों, मैं अपने सतलोक को जा रहा हूँ। तो उनको देख करके वो अचंभित हो गए और जाकर के उस चादर को हटाया तो जितना उनका बॉडी था, उनका शरीर था, उतने फूल पाए गए थे।
इसलिए वो अचंभित हो गए कि वो भगवान थे। इसीलिए वो जब बाद में पछता रहे थे, आज भी सर उन्हीं के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं और वो पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार काशी नरेश और वीरदेव सिंह बघेल जी पछताने के लिए कुछ नहीं मिला, ऐसे आपको भी मुंह की खानी पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के और सतलोक का मार्ग प्रशस्त करिए सर। सर धन्यवाद। सत साहेब जी। दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ कबीर जी की मृत्यु को लेकर जो रहस्य बना हुआ है उसे जानने आए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक ने हमें काफ़ी अच्छा इसका जवाब दिया है। और भी हमारे कई सवाल हैं जो हमारे दर्शक हमसे जानना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। अभी काफ़ी सवाल जानना बाकी है, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।